फर्स्ट बफेलो के लिए हमको गेन परसेंटेज गिवन था और सेकंड बफेलो के लिए हमको लॉस परसेंटेज गिवन है। यहाँ पर हम सेकंड बफेलो का कॉस्ट प्राइस y मान लेते हैं। तो लॉस की बात हो रही है तो लॉस हमारा होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है y और सेलिंग प्राइस यहाँ पर भी 20,000 है, यानी कि लॉस आ जाएगा इसके इक्वल। अब लॉस परसेंट हमारा होता है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। लॉस परसेंट है 10 और लॉस की वैल्यू आई है y माइनस 20,000। कॉस्ट प्राइस है y इंटू 100, यानी कि ये हमको इसके इक्वल मिल जाएगा। अब यहाँ पे हो रहा है y डिवाइड, तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 इंटू वाई होता है 10y। यहाँ पर 100 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा y इंटू 100, माइनस साइन है तो माइनस, और 20,000 इंटू 100, y इंटू 100 यानी कि 100y माइनस, यहाँ पर ये आ जाएगा 2 और जितने जीरो है उतने जीरो आ जाएंगे। 6 जीरो है तो 6 जीरो आ जाएंगे। अब यहाँ पर 100 के आगे जो साइन है वो है प्लस का, तो इधर आने पर ये हो जाएगा माइनस 100 10 माइनस 100 हमारा होता है माइनस 90। तो यहाँ पे 10y माइनस 100y है तो हम यहाँ पे भी y लगा देंगे, यह आ जाएगा माइनस 90y। माइनस 90y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके ये हो जाएगा डिवाइड, यानी कि हो जाएगा 2 और इसके पीछे 6 जीरो अपॉन माइनस 90। माइनस माइनस होता है हमारा प्लस के इक्वल, तो ऐसे माइनस माइनस कट जाएगा और ओवरऑल इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस में, यानी कि y हमारा आ गया इसके इक्वल। यानी कि फर्स्ट बफेलो का कॉस्ट प्राइस है ये और सेकंड बफेलो का कॉस्ट प्राइस है ये। अब क्योंकि हमको टोटल गेन या टोटल लॉस बताना है तो उसके लिए हमको टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम इन दोनों को कर देंगे ऐड, तो हमको ये मिल जाएगा इसके इक्वल। यहाँ पर न्यूमरेटर सेम है तो इसको हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। अब ये है 1/90 प्लस 1/105। दोनों फ्रैक्शन में है तो इनको ऐड करने के लिए इनका डिनोमिनेटर होना चाहिए सेम, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो इन दोनों को ऐड करने के लिए हम 90 इंटू 105 कर देंगे और न्यूमरेटर में इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 1 इंटू 105 प्लस 1 इंटू 90। 1 इंटू 105 यानी कि 105 प्लस 1 इंटू 90 यानी कि 90 अपॉन 90 इंटू 105। 105 प्लस 90 हो जाएगा 195। यहाँ पर ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो रहा है। अब 105 और 195 दोनों 5 से कैंसिल हो जाएंगे तो इसको कैंसिल कर देते हैं। 5 2 सा होता है 10 और 5 1 सा 5। 195 को करेंगे 5 से डिवाइड तो ये आएगा 5 3 सा 15, माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, 5 उतारा तो 45, 5 9 सा होता है 45, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 39। अब यहाँ पे 21 और 39 हमारे 3 से कैंसिल हो रहे हैं तो 3 1 सा 3, 3 3 सा 9 और 3 7 सा होता है 21। अब यहाँ पे 7 9 सा होता है 63 और ऊपर है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसके लिए हम 2 इंटू 13 कर देंगे। 13 2 सा होता है 26 और पीछे जितने जीरोज हैं उतने जीरो लगा देंगे। यहाँ पर ये 5 जीरोज हैं। अब हमें इन दोनों को डिवाइड करना है। यहाँ पर ये हम 260 लेंगे, 63 4 सा हमारा होता है 4 3 सा 12, 6 4 सा 24 और 1 25। 63 इंटू 5 करेंगे तो 5 3 सा 15, 6 5 सा 30 और 1 31, ये बड़ा हो गया यानी कि 63 4 सा ही लेंगे। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 माइनस 2 यानी कि 8। ये वाला जीरो नीचे उतार लेंगे तो 80। ये तो 63 1 सा ही जाएगा 63, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 7 और ये 1 17। अब ये वाला जीरो नीचे उतारेंगे तो ये हो जाएगा 170। 63 3 सा अगर करते हैं तो 3 3 सा होता है 9, 6 3 सा 18, 189 तो बड़ा हो गया, यानी कि ये 63 2 सा जाएगा, 3 2 सा 6, 6 2 सा 12 यानी कि 126। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा, ये बचेगा 6, 10 माइनस 6 4, 6 माइनस 2 हो जाएगा 4 44।
अब इसके साथ हम ये वाला 0 नीचे उतार लेंगे, यानी कि 440। अब 63 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करके देखें तो 6 3 जा होता है 18, 6 6 जा 36 और 1 37। तो ये तो छोटा आ रहा है, 7 से भी करके देखते हैं। 7 3 जा 21, 7 6 जा होता है 42, 43 44, 441। ये बड़ा आ गया, यानी कि हम 6 जा ही लेंगे जो कि है 378। इन दोनों को करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो ये बचेगा 3, ये 10, 10 माइनस 2 8, यहाँ पे 13 माइनस 7 हो जाएगा 6 के इक्वल, यानी कि आ जाएगा 62। अब हमारे पास ये लास्ट 0 है, इसको उतार लेते हैं। 63 इंटू 10 कर देंगे तो 630 होगा, जो कि बड़ा हो जाएगा। 63 इंटू 9 करेंगे, 9 3 जा होता है 27, 9 6 जा 54 और 2 56, यानी कि 63 9 जा हो जाएगा 5 6 7। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 7 3, यहाँ पे 11 हो जाएगा, तो ये बचेगा 5, यानी कि 53। अब हमारे पास ऊपर से उतारने के लिए कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे डेसिमल लगा के एक 0 लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 530। अभी हमने देखा था कि 63 इंटू 9 करके 567 आया था, तो ये इससे बड़ा आ रहा है, यानी कि हम 63 इंटू 8 करके देखते हैं। 8 3 जा होता है 24 और 8 6 जा होता है 48, 49 50, 504। तो ये 504 के इक्वल आ जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10 माइनस 4 यानी कि 6 और ये 226। अगेन क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है तो हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, ये आ जाएगा 260। 63 4 दा हमने क्या था 252 आया था, तो यहाँ पे भी 63 4 दा जा रहा है, तो ये आ जाएगा 252। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 8। अब ये ऐसे ही चलता रहेगा, तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक मिल गया है, तो ये हमारे लिए काफी है। यानी कि इन दोनों को डिवाइड करके हमारा आ गया इसके इक्वल।